हेलो स्टूडेंट। नेक्स्ट हम टाइप्स ऑफ डीएनए पढ़ रहे हैं और उसमें ये जो डायग्राम है उसके अंदर एक जो डीएनए का मॉडल है उसमें कौन कौन से इसके जो मैपिंग है इसकी अलग अलग तरह की, जैसे हेलिक्स पिच है, मेजर ग्रूव, माइनर ग्रूव, एक्सियल राइज, बेस पेयर। इनके बेसिस पे हमें 3-4 टाइप के डीएनए पढ़ने हैं, इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि क्या चीज़। जैसे बेस पेयर है, मेजर ग्रूव और माइनर ग्रूव आपने पढ़ रखा है कि ये दोनों जो हेलिक्स है एक दूसरे पर दक्षिणावर्ती इस टाइप से एक दूसरे पर लिपटे होते हैं कि ये दो प्रकार के गर्त बनाते हैं, और एक है माइनर और एक है मेजर जो बहुत अंदर धंसा हुआ होता है। ओके, और उसके साथ हेलिक्स पिच, एक पूरा पूरे हेलिक्स अगर हम इसको पूरा जोड़ते हैं तो एक वर्तुल क्रम में बन जाता है। और इसकी कितनी लेंथ है, ये आर्मस्ट्रॉन्ग है, इसका मतलब 10⁻⁻10। और नैनोमीटर में आप जब करते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। इसके साथ अप्रॉक्सीमेट एक हेलिकल टर्न में कितने बेस पेयर आते हैं वो आपको काउंट करना है। हेलिक्स डायमीटर, यहाँ से लेकर हेलिक्स डायमीटर जो सबसे नीचे लिखा हुआ है, उसके साथ बेस पेयर टिल्ट और एक्सियल राइज, दो बेस पेयर जो हैं उनके बीच में कितना गैप है। जो एक से दो ऊपर नीचे जो बेस पेयर होते हैं उनके बीच में जो राइज होता है वो हमें याद रखना है। उसके बाद एक एंगल है ट्विस्ट एंगल, 34.3 लिख रखा है। एक बेस पेयर से दूसरे बेस पेयर तक कितना वो ट्विस्ट होता है, कितना एंगल बनाता है। ओके, तो अगर हम ये बात करते हैं, जो टिल्ट है ये एक नई चीज़ है जो अभी तक आपने देखी नहीं है। टिल्ट का मतलब है कि एक बेस पेयर दूसरे बेस पेयर से कितना मुड़ जाता है। ओके, दोनों को अगर हम एक ही उसमें क्या कहते हैं डायमेंशन में रखें तो दूसरा कितना उससे रिपल्सिव फोर्स में ऊपर हो जाता है, तो उसको बेस पेयर टिल्ट कहा जाता है। तो ये जो है बीडीएनए का एक जनरल ये पैरामीटर्स दिए हुए हैं जो आपने काफ़ी बार थोड़ा सा उसको अलग अलग जगह पे, जैसे हमने 10 पढ़ रखा है, यहाँ 10.5 लिखा है, ठीक है। और ये आपको थोड़े से देखने हैं। उसके बाद थोड़ा सा डायग्राम देख लेते हैं तीनों टाइप का। जो मेन 3 फॉर्म मानी जाती है, एक है ये जो बीच में है जो वाटसन क्रिक मॉडल का जो सामान्य बी फॉर्म ऑफ डीएनए, ये ए फॉर्म ऑफ डीएनए, ये जेड फॉर्म ऑफ डीएनए। तो इसमें ये जो तीनों फॉर्म है ये जरूरी, ये सारी एक साथ ही कंबाइन रहती है। कंबाइन का मतलब ये जनरली इस टाइप की 80% पाई जाती है। कुछ वजह से किसी कारण से ये इस फॉर्म में आ जाता है, कुछ परसेंटेज ऑफ डीएनए इन न्यूक्लियस। ओके, हाई कंसंट्रेशन पर इसमें जो है न्यूक्लियोटाइड का जो क्रम है वो इस टाइप से इसको बना देता है। तो ये जो तीनों फॉर्म है, ऐसा नहीं है कि एक ही फॉर्म में पाया जाएगा, ये तीनों मिली जुली, कहीं डीएनए इस तरह का होगा, कहीं डीएनए इस तरह का होगा। बेसिक जो हम पढ़ते हैं बीडीएनए के बारे में पढ़ते हैं, इसमें जो ये जो दोनों आप देख रहे हैं ये ए और बी, इन दोनों में ही ये दक्षिणावर्ती रोटेट कर रहा है। ओके, इनके ग्रूव जो है वो ध्यान रखने हैं कि किस तरह के इसमें कुछ ज़्यादा दिखाई नहीं दे रहे हैं, इसमें बहुत अच्छी तरह से दिखाई देते हैं। ओके, जैसे उनके फीचर्स हैं,
बी डीएनए राइट हैंडेड है, ए भी राइट हैंडेड है, जबकि जेड डीएनए लेफ्ट हैंडेड, ये ध्यान रखना है। जो हेलिकल डायमीटर ये नैनोमीटर में लिख रखा है 2.37, 2.55, 1.84 राइज पर बेस पेयर, ये आपने बहुत बार, ये नैनोमीटर में है, वो हम आर्मस्ट्रॉन्ग में पढ़ रहे थे, तो 1 पॉइंट का फ़र्क आएगा उसमें, ठीक है। नैनोमीटर 10⁻⁻10 और आर्मस्ट्रॉन्ग 10⁻⁻10, तो उसमें, तो इसमें देखिए 0.34 है, आपको पता ही है, फिर 3.4 है, ए डीएनए में 0.29 है, और जो जेड डीएनए है उसमें 0.37 है। डिस्टेंस पर कंप्लीट टर्न, ये आपको पता है 3.4 थे, जितने 3.2 ये ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा जेड डीएनए में पाया जाता है। नंबर ऑफ बेस पेयर पर कंप्लीट टर्न, एक कंप्लीट टर्न में कितने बेस पेयर पाए जाते हैं, तो बी डीएनए में 10, ए में 11, जेड में 12। टोपोलॉजी ऑफ माइनर ग्रूव एंड, तो किस तरह का कौन वो होता है स्ट्रक्चर, वाइड एंड डीप, नैरो डीप, फ्लैट, नैरो एंड शैलो, ब्रॉड शैलो, नैरो डीप, ओके। तो ये जो फीचर्स हैं ये तो आपको याद रखने ही हैं अगर हम तीनों फॉर्म के बारे में क्वेश्चन आता है तो। इसके बाद थोड़ा सा डिटेल से देख लेते हैं। बी फॉर्म है जो वाटसन क्रिक का मॉडल है और मोस्ट पॉपुलर है। दे प्रपोज 2 स्ट्रैंड ऑफ डीएनए ईच इन ए राइट हैंड हेलिक्स, ओके, राइट, और 2 स्ट्रैंड्स आर हेल्ड टुगेदर बाय एच बॉन्डिंग, तो एच बॉन्डिंग से एक दूसरे से बंधे रहते हैं। द 2 स्ट्रैंड ऑफ ड्यूप्लेक्स आर एंटी पैरेलल, ओके, और टेक्टोनेमिकली कॉइल्ड फॉर्म में रहते हैं। द न्यूक्लियोटाइड एरी इन 5 to 3 ओरिएंटेशन ऑन वन हैंड, और जो कॉम्प्लीमेंट्री है वो 3 to 5 ओरिएंटेशन। बेस्ट फिट इन द डबल हेलिकल मॉडल, ए पिरामिडीन ऑन वन स्ट्रैंड इज ऑलवेज पेयर्ड प्यूरिन ऑन द अदर। ये भी हमने पढ़ रखा है कि प्यूरिन हमेशा पिरामिडीन के साथ ही हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। और जो चारगाफ का रूल है, द 2 स्ट्रैंड विल पेयर ए विथ टी, जी विथ सी, और जो बेस है वो कीटो बेस विथ एमिनो एसिड, ए प्यूरिन और पिरामिडीन। The 2H bond can form between A and T and 3 can form between C and G, okay? तो A और T के बीच में 2 बॉन्ड और C और G के बीच में ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है। They are complementary base pair. The base pairing जो स्कीम है वो किस लिए है, एक तो रेप्लिकेशन में भी काम आते हैं, उसके बाद जो ट्रांसक्रिप्शन होता है तो जेनेटिक कोड जो है वो बेस पेयरिंग से फॉर्म होते हैं, ओके। जैसे सी है तो उसके एमआरएनए में जी आएगा और वो आगे डिसाइड करता है कि कौन सा प्रोटीन बनेगा। 34 nm बिटवीन बेस पेयर, ओके, और 2 बेस पेयर के बीच में 3.4 nm पाया जाता है, और अबाउट एक पूरे हेलिक्स में 10 बेस पेयर पाए जाते हैं। डायमीटर अप्रॉक्सीमेट 9 nm और 34 हेलिक्स पिच -6 डिग्री बेस पेयर टिल्ट और 36 डिग्री ट्विस्ट एंगल। अब जो दूसरे हैं दूसरे प्रकार के डीएनए, The major difference between A form and B form nucleic acid is in conformation of the deoxyribose sugar ring, okay. ये एक C2- एंडो कन्फर्मेशन फॉर बी फॉर्म, और ये जो आपकी शुगर है उसमें जो सेकंड कार्बन है वो अगर अंदर की तरफ वलित है तो उसको जो C2- एंडो कन्फर्मेशन कहा जाता है, जबकि ए फॉर्म में जो 3rd कार्बन है वो एंडो कन्फर्मेशन में होता है। सेकेंड मेजर डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी न्यूक्लिक एसिड इज प्लेसमेंट ऑफ बेस पेयर विद इन द ड्यूप्लेक्स। इन बी फॉर्म द बेस पेयर आर ऑलमोस्ट सेंटर्ड
बेस पेयर जो है एकदम सेंटर में होते हैं, जबकि ए फॉर्म में वो सेंट्रल एक्सिस से दूर होते हैं और मेजर ग्रूव के क्लोज होते हैं। तो रिजल्ट में हमें रिबन लाइक हेलिक्स मिलता है विद ए मोर ओपन सिलेंड्रिकल कोर, जिसके अंदर बीच में खाली जगह पाई जाती है। ओके, तो ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। राइट हैंडेड हेलिक्स है, 11 बेस पेयर पर टर्न, 0.26 एक्सियल राइस है, 28 डिग्री हेलिक्स पिच है और 20 डिग्री बेस पेयर टिल्ट, 33 ट्विस्ट एंगल है और 2.3 nm हेलिक्स डायमीटर। ये कुछ चीज़ें हैं जो आप कुछ 3 या 4 तो आपको याद करके ही जानिए डिफरेंस अगर शो करना है। जेड फॉर्म ऑफ डीएनए, जेड फॉर्म ऑफ डीएनए में आपको कुछ जेड का जो ये नाम है जिगजैग डीएनए कहते हैं इसमें। जिगजैग डीएनए में सबसे विशेष बात तो ये है कि ये एक ही लेफ्ट हैंडेड है और लेफ्ट हैंडेड होने के साथ साथ इसमें जो डीएनए के न्यूक्लियोटाइड है प्यूरिन पिरामिडिन, ये अल्टरनेट पाए जाते हैं, जीसी जीसी जीसी। ओके, तो ये जो ये एक जब पाए जाते हैं इस तरह से, तो ये एक उसको जिगजैग टाइप का शेप देता है। और इनका जो डिफरेंस है ग्वानिन का, ग्वानिन न्यूक्लियोटाइड का। इसमें C3 एंडो कन्फर्मेशन जो होती है, एक मिनट डायग्राम से देखिए, यहाँ पर देखिए जो ग्वानिन है और ये द साइटोसिन। ग्वानिन में ये देखिए जो इसका डायमेंशन है, ये जो शुगर है इसकी वो बिल्कुल इसके अपोजिट है। इस तरह वाली C3 देखिए, ये जो ये C3 है और इन दोनों में कितना डिफरेंस है। तो साइटोसिन का जो C3 है वो बिल्कुल इसका एंटी काइंड ऑफ कन्फर्मेशन पाई जाती है और इधर ये बिल्कुल अंदर की तरफ धंसा हुआ है ग्वानिन में। और यहाँ जो साइटोसिन है उसमें जब ये एंटी पैरेलल चलता है तो ये बाहर की तरफ शुगर निकल जाती है। तो जब ये बार बार ये सेम रिपीट होता है तो उसमें एक जिगजैग टाइप की शेप आ जाती है। ओके, तो ये यूजली एंटी कन्फर्मेशन होता है, एक तरफ बाहर निकला हुआ, एक तरफ अंदर की तरफ धंसा हुआ। ये जो है रिच और वैंग और नोडेम ने 1984 में डिस्कवर किया और इट हैज़ एंटी पैरेलल स्ट्रैंड एज DDNA। ओके, तो ये जो आपको इनकी अलग अलग टाइप की इनके जो पैरामीटर्स हैं वो याद रखने हैं। थोड़ा सा इनका जो शेप है उसके बारे में भी आपको बताना। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।